नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्य सरकार पर वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया था। महंत ने पत्र में जानकारी दी थी कि कानून लागू होने के 18 वर्ष बाद भी प्रदेश के हजारों आदिवासी और वनवासियों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने इस संबंध में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिस पर राष्ट्रपति ने भी संज्ञान लिया है। इस पर महंत ने आभार जताया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(घ) का छत्तीसगढ़ में सही क्रियान्वयन न होने के कारण 50,000 से ज़्यादा आदिवासी और वन निवासी परिवार कानूनी अधिकारों से वंचित है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(घ) के तहत वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और पारंपरिक वनवासियों को लघु वनोपज के संग्रह, उपयोग और बेचने का सामुदायिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसी तरह जल क्षेत्रों पर भी अधिकार दिया गया है, लेकिन महंत के मुताबिक राज्य में लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र वन क्षेत्रों में है। इन जल क्षेत्रों पर आदिवासियों और वनवासियों का हक है, लेकिन नई मत्स्य नीति के तहत 1000 हेक्टेयर से बड़े जलाशयों को निजी ठेकेदारों को सौंपने से स्थानीय आदिवासी और पारंपरिक वनवासी मजदूर बनकर रह गए हैं। महंत के मुताबिक स्थानीय लोगों को सामुदायिक अधिकारों और आर्थिक लाभ से दूर रखा जा रहा है। हमारे यहाँ जो वन अधिकार अधिनियम है, जो कि माननीय मनमोहन सिंह जी का दिया हुआ अधिनियम है, उसके धारा 30(1)(घ) के मुताबिक जो भी वन क्षेत्र में तालाब है, नदी है, नाले हैं, उन सब पे पहला हक आदिवासियों का है। बांधों पर हक उनका है, बांधों पे मछली पालने का हक उनका है, सामूहिक अधिकार है, उनको देना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में ये है कि हम बड़े बड़े बांधों को ठेके में दे रहे हैं और वहाँ के मछली पालने वाले आदिवासी, मछुआरे, ये सब लोग उनकी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो जिसको हमने कई सालों पहले बड़ी मेहनत से वन अधिकार दिया था, वो आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। मेरे ध्यान में आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने विधानसभा में भी पत्र भेजे, विधानसभा में क्वेश्चन किए, तो विधानसभा के उत्तर में कुछ उनने स्वीकार तो किया है कि हाँ ये नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इनको भी बल दे दिया जाए, तो इसी को लेकर मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि यहाँ आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको एक नीति के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आप कृपा करें, आप निर्देश दें ताकि आपके निर्देश का पालन हो सके और यहाँ के 50,000 से भी ज़्यादा मछुआरे परिवार, आदिवासी परिवार उसका लाभ ले सकें जो वन अधिकार अधिनियम में है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, जिसके बाद चरणदास महंत ने इसे लोकतंत्र और आदिवासी कल्याण के प्रति राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सख्त निर्देश जारी करें ताकि पीड़ित परिवारों को उनका हक मिल सके। राज्य सरकार, मुझे बड़ी खुशी है कि खैर वहाँ देरी तो होती है, राष्ट्रपति जी के सचिवालय से पत्र आया मुझे कि आपका पत्र मिल गया है। लिखा तो मैंने बहुत दिन पहले था, मगर मैं जानता हूँ इतना कि राष्ट्रपति जी को लिखना ही ठीक नहीं है, उनको मिल जाना चाहिए, उनके ऑफिस से पत्र आ जाना चाहिए, तब मुझे प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए। तो उनका जवाब परसों आया है, मैंने इसलिए आप सबको बता दिया। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर उठे इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति के स्तर पर संज्ञान लिए जाने के बाद राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।